बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त तालिबान की जो क़ुव्वत है वो कंधार में सिमट रही है। तालिबान ने जो नई हिकमत अमली बनाई है उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि हेरात और कंधार पे कब्ज़ा करके वो यहाँ अपनी हुकूमत अनाउंस कर दें। इस बात का इल्म अमेरिकनों को भी है, इंडियंस को भी है और अफ़गानों को भी है, यानी अफ़गान रजीम को भी है। तो अब ये कंधार को इन सब ने अपना ये समझिए कि टारगेट बनाया हुआ है। जो एरियल व्यूज़ इस वक्त दुनिया में दिखाए जा रहे हैं CNN की तरफ से और राइटर्स की तरफ से, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि जो ये हैं जो लाशें हैं ये तालिबान की हैं या हमलावरों की। क्योंकि जो हमलावर है ना वो भी सब वर्दी में नहीं होते। जो अफ़गान रजीम है इसके कुछ ही लोग होते हैं जो उनके बराह रास्त फ़ौजी वर्दी, बाकी जो मलेशियाज़ होती हैं वो जो यानी इलाकाई ग्रुप जो इनके साथ होते हैं वो अपनी रवायती लिबास में होते हैं, जो तालिबान जैसा ही है। तो वो भी इसी तरह आयात का विर्द करते हैं, वो भी इसी तरह अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि तालिबान की शहादत जो है वो मामूल से ज़्यादा हो चुकी है। उसकी वजह साहब ये है कि मैंने आपको बताया कि कंधार पे कब्ज़ा उन्होंने रोकने के लिए ना जान की बाजी लगा देनी है। अमेरिकन फ़ौज भी वापस आई है, वहाँ पे अमेरिकन फ़ौजी लड़ रहे हैं। अमेरिकन एयर फोर्स बमबारी कर रही है, इंडियन एयर फोर्स बमबारी कर रही है, और मुकामी मलेशिया और सबसे बड़ा जो हेरात का शिया कमांडर है, जो कमांडर इस्माइल जैसे कहते हैं, हालांकि ख़ासी अब तो मेरे ख्याल बुज़ुर्ग हो गए होंगे वो, लेकिन वो चूँकि ईरान की उनको मुकम्मल पुष्पनाई हासिल है, तो वो जितने वहाँ पे मतलब शिया फोर्सेस हैं, ये हज़ारा फोर्सेस हैं, ये सब और ताजिक, ये सब जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ तालिबान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए हैं। नाज़रीन कराम, तालिबान का तो चलिए ये है एक अज़्म के वो कंधार पे कब्ज़ा करके यहाँ पे अपना दारुल हुकूमत इसको अनाउंस करके माजी को ज़िंदा करेंगे। आपको पता है कि खलीफा मुल्ला उमर जो थे वो कंधार उनका पाया तख्त था, और उनका पाया तख्त क्या था? एक तंदूर। उस तंदूर पे रोटियां लगती थीं, जो कंधार के हर घर में जो मुस्तहिक होते हैं उनको दो दो रोटियां जाती थीं। जब तक सब लोगों को रोटी नहीं पहुंच जाती थी, मुल्ला उमर तब तक रोटी नहीं खाते थे। वहीं बैठ के उन्होंने दुनिया की तकदीर के फ़ैसले किए, वहीं बैठ के उन्होंने पूरी जंग की कमांड की, वहीं बैठ के उन्होंने इसके जब ये कैप्चर हो गया तो इससे कुछ दूर हो एक अमेरिकन बेस के नज़दीक किसी गांव की खुफिया जगह पे वो एक टूटे फूटे घर में बैठ के जहाद की मुहिम चलाते रहे। वहीं उन्होंने वफ़ात पाई, और इनके जो पैरोकार हैं उनको इस कंधार से बड़ी ख़ुसूसी मोहब्बत है। ये तो है तालिबान का जज्बाती मसला भी है उनका, और ज़रूरी भी है क्योंकि कंधार ही काबुल के मुकाबले में ना एक बड़ा शहर है, बाकी तो इतने बड़े शहर नहीं हैं। इंडिया की क्या प्रॉब्लम है? जी हाँ, देखिए, ये बलूचिस्तान में जितनी भी तहरीक है ना ये दहशतगर्दी की, ये कंधार से कंट्रोल हो रही थी। रा और वो DNA ये मिलके ये तहरीक चला रहे थे, और रा असूली तौर पर तो राइज करती है, वो तो बेचारी ऐसे गिनती में ही है साथ। अब जब ये कंधार का इंडियन कौंसलेट खाली हुआ है ना, तो इंडिया ने वहाँ बड़ी एक भद्दी हरकत की कि ये
जो ट्रक लाए थे अपने वो बंदों को निकालने के लिए, वो असलों से भर के लाए थे, वो इन्होंने वहाँ पे तकसीम किए। ये बात तालिबान की नज़र में है। इसके बावजूद तालिबान ने इन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपना दुनिया पे अच्छा जेस्चर जो है ना वो बनाना चाहती हैं। ये वहाँ से वो तो लेकर निकल गए जल्दी में, अपने अपना हमला तो ले गए, लेकिन बहुत सा ये जो कागजात और जो दूसरी चीज़ें थी ये ज़ाया नहीं कर सके, क्योंकि तालिबान का ख़तरा था कि वो बिल्कुल ही सर पर ही आ गए थे। जिसके बाद फिर तालिबान ने कंधार के इनके कौंसलेट पे कब्ज़ा कर लिया था। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। इस दौरान वहाँ कहा जाता है कि चूँकि अब ये बात क्या ढकी छुपी है, ज़ाहिर है आईएसआई के जो इनके पुराने ताल्लुकात हैं, इन्होंने कहा होगा भी अपने मतलब के यहाँ से कागज़ निकाल लो। तो वहाँ तो आपको पता है ढेर लगा हुआ था। ये जितनी कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह करते थे, पैसों की तकसीम और ये और वो तो कोई आधा ट्रक भर के वहाँ से आईएसआई वाले निकाल कर लाए हैं। उस अब सारी जो इनकी कार्रवाई है, जो इनकी कमांडें वहाँ बनी हुई हैं, जो इनके स्लीपर सेल वगैरह हैं, वो तो बिखर गए। ये आपने देखा होगा कि पिछले 15-16 दिनों में बड़ा ही खाना ख़राब हुआ है उनका, ये बलोच दहशत गर्दों का। और उसी इतनी तेज़ी से ये काम हो रहा था कि वो जो अल्लाह नज़र है वो उसको दूसरे साथियों ने मजबूर किया कि हम सरेंडर करते हैं पाकिस्तान के आगे और उसकी पेशकश कबूल कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह नज़र का उनसे क्लैश हो गया, जिसमें क्योंकि डीएनए जो इनकी है ये अफ़गानों की एनडीएस जो है ये इनको सरेंडर नहीं करने दे रही थी। ये कह रहे थे कि लड़ो। तो इंडियन तो ज़ाहिर है ऐसे मौक़ों पे होते हैं, वो तो भाग जाते हैं फ़ौरन। अब नाज़रीन का नाम गुजारिश ये है कि यहाँ तालिबान के पास ना वो हथियार नहीं है जो इनके हेलीकॉप्टरों को या इनको मार गिराएं। ये जो इन्होंने शोशा छोड़ा था ना जी कि पाकिस्तान ने इनको वो मिसाइल जो है वो दे दिए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने खुद बेचारों ने जो एक तो तैयार किए थे, उनके पास इतने पैसे होते हैं और ज़्यादा क्या करेंगे, वो उन्होंने फायर कर लिए हैं। अब जो उनके पास हथियार हैं इन्हीं से वो करेंगे सब कुछ। लेकिन आज मैंने ये सुना है कि आज सुबह की खबरें ये हैं कि अब तालिबान रशियन टैंक लेकर आए हैं मैदान में। ये टैंक उन्होंने कहाँ छुपाए हुए थे? ये एरिया कौन सा है? हरात और कंधार के और इसके दरमियान के एरिया में लड़ाई हो रही है। कंधार के मज़ाफ़ात में तालिबान का कब्ज़ा है। तालिबान का कब्ज़ा पहले शहर पे भी था, लेकिन इन्होंने शहर पे इतनी अंधाधुंध गोलाबारी की तो तालिबान को रिट्रीट इसलिए करना पड़ा कि बेगुनाह अवाम मार रहे थे। सैकड़ों का हज़ारों मेरे ख्याल लाशें वहाँ गल सड़ रही होंगी। इन ज़ालिमों ने ना, इंडियन जो आए थे, इन्होंने बहुत बुरी तबाही मचाई है। इन्होंने तमाम सिविल ऑफिस पे हमले किए हैं। तो तालिबान ने समझा कि लोगों की जान बचाने के लिए ना ये बेचारे वहाँ से निकल के मुज़ाफ़ात में अपने मोर्चों में वापस आ गए हैं। अब उनका अब वो नई तैयारी के साथ रशियन टैंकों के साथ और जो इनसे छीनी हुई बड़ी गन्ने हैं, कुछ जिस तरह की भी हैं, मशीन गन्ने हैं या हैवी गन्ने जो भी हैं, उनके साथ इनका मुकाबला तो कर रहे हैं। लेकिन अभी इनके पास वो हथियार नहीं है जो स्ट्रिंगर मिसाइल जो मुजाहिदीन के पास थे, 90s वाले मुजाहिदीन के पास, जिन्होंने पे रशियन जहाज़ फेंकने शुरू किए थे तो उसकी एक हफ़्ते के अंदर ही रशिया सरेंडर कर गया था। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो इंडियन हेलीकॉप्टर हैं, जो इंडियन जहाज़ है, उसमें इंडियन पायलट बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें यूनिफॉर्म पहनी हुई है इनकी अफ़गान आर्मी की। मैं आपको अगर एक ज़िंदा इनके हाथ लग गया ना तालिबान के, तो इंडिया को वो हशर होगा इंडिया का कि ये बड़ा कुछ भूल जाएंगे। बातें जो टटर टटर सारा दिन करते रहते हैं ना, इसको भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कभी भी कामयाब होगा इंडिया या अमेरिका। इससे 10 गुना ज़्यादा ताकत ले आए, पहले नहीं लाए थे वो। और जो जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, भले तालिबान के पास भारी असला नहीं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, उनकी बहुत क्वालिटी भी हुई है इस मरतबा, क्योंकि इतनी अनएक्सपेक्टेड और कारपेट बम्पिंग हुई है कि लोग मर रहे थे बेचारे। तो उनकी जान बचाने के लिए ये बेचारे बाहर निकलते हैं, तो फिर इनको हेलीकॉप्टरों के ज़रिए इनको निशाना बनाया जाता है।
अब हरात पर तो आलमोस्ट तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। ये अब मुझे एक ज़रिया ये बता रहा है एक कि कंधार का जो एयरपोर्ट है उसका रनवे तालिबान ने तबाह कर दिया, हेरात का भी कर दिया। लेकिन कन्फर्म मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा इस बात को, ये बात है तो ये तालिबान के ज़राए हमें ये ख़बर दे रहे हैं। कन्फर्म हम तब करेंगे जब ये ख़बर मतलब अमेरिकन मीडिया की तरफ से या वेस्टर्न मीडिया की तरफ से आएगी, क्योंकि हमारी अब आदत ऐसी बन गई है। हमारा तो ईमान है, हमारा तो दिल कहता है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही होगा। लेकिन फिर भी जब दुश्मन इनकी कामयाबी की ख़बर दे तो ज़्यादा खुशी होती है। अब देखिए मेरा ख्याल है जो फ़ैसला होना होना कल हो जाएगा, या तो कल तालिबान इस पर कब्ज़ा कर लेंगे, कंधार पे हर सूरत करेंगे, क्योंकि अब वो जो उनके पास 10-15 हज़ार के पास रशियन टैंक के पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, पुराने टैंक वो लेकर आए हैं। तो इस मरहले पर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम माजी की थोड़ी सी तारीख़ दोहराते तो बेहतर था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन करम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका शुक्रिया।